ऑडिबल है ना? हाँ ऑडिबल है। ओके ओके। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। एंड एक और बात कि आज का लेक्चर मतलब कुछ ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, 1 आवर, क्योंकि आज आपको सिर्फ करियर गाइडेंस मिलेगा कि कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, कौन कौन से फील्ड्स में आपको आप कौन से फील्ड में जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा करियर गाइडेंस और थोड़े थोड़े अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड। ओके, सो मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ऑल ऑफ यू? हाँ विजिबल है। ओके ओके। खाली 4 स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है, एंड डेटा साइंस क्या होता है, डेटा इंजीनियरिंग क्या होता है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो मशीन लर्निंग भी आप सेम ये समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन इन्वॉल्व डेवलपमेंट एल्गोरिथम स्टैटिस्टिक मॉडल इनेबल कंप्यूटर टू improve their performance on specific tasks। फॉर एग्जांपल अभी आपको मशीन लर्निंग एकदम क्लियरली समझाता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप इधर पे एक डायग्राम देख रहे हो, राइट? सबको विजिबल है ना स्क्रीन मेरा? यस। हाँ, सो हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। क्या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा था कि एक कंप्यूटर में जो इंटेलिजेंस होता है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह मतलब सोच सके, तो हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बोलते थे। तो मशीन लर्निंग भी हम कुछ सेपरेटली नहीं बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल हम कोई डेटा दे के, कोई कोई मतलब एल्गोरिथम दे के कोई किसी मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, तो वही हम मशीन लर्निंग भी उसी चीज को बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बना रहे हो, कोई मॉडल बना रहे हो, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, कोई मॉडल डिजाइन कर रहे हो, तो आप भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई के अंदर ही आपका जो काम हुआ है डीप लर्निंग के अंदर, तो आपका आप कर बना तो रहे हो कुछ भी मतलब डीप लर्निंग मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल्स, बट आप एक एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आप एक एआई कैसा, मैंने आपको बताया था एक सी है कि एआई मतलब कैसा एक वो है। आप एआई को वो कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, कुछ भी, तो आप उसको एआई का, फॉर एग्जांपल आप चैट जीपीटी जैसा कुछ बना रहे हो, तो वो क्या है, बहुत सारे एल्गोरिदम से मिलके बना है, जो कि डीप लर्निंग के एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग के बहुत सारे। तो आप अपने आप को ये भी कर सकते हो, आप एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, आप डेटा साइंस, आप फॉर एग्जांपल डीप लर्निंग इंजीनियर हो। बट आप ये भी कोई आपको आप ये भी कह सकते हो दूसरों को कि हाँ मैंने एक एआई एप्लीकेशन बनाया, मैं एआई इंजीनियर भी हूँ। आप अपने आप को एआई इंजीनियर भी कर सकते हो। तो एआई मीन्स तो लगभग यही होता है कि जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, और जो डीप लर्निंग जो और भी अंदर मशीन लर्निंग के, फॉर एग्जांपल डीप लर्निंग क्या होता है कि जो आप फॉर एग्जांपल आपका दिमाग है जो न्यूरॉन्स से चलता है, तो डीप लर्निंग भी एक डीप लर्निंग का भी कॉन्सेप्ट यही है कि न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे चलता है, उसको उसमें आपको डेप्थ में नहीं जाना है। और फिर डेटा साइंस भी वही होता है कि आप आपकी जो जो भी सारी चीजें जो बना रहे हैं आप उसके लिए आपको डेटा डेटा की जरूरत है। तो ये डेटा साइंस की भी फील्ड बहुत वास्ट होती है, जिसके अंदर सारे छोटे छोटे चीजें कवर होती है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप एक चार्ट देख रहे हो। अगर आपको डेटा डेटा साइंस साइंटिस्ट बनना है, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस का रोड मैप, तो आपको क्या क्या आनी चाहिए? फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, मशीन लर्निंग, ऐसा प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, डीप लर्निंग। एक सेकंड में स्लाइड। फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट
क्या है रोल देख लेते हैं। डेटा साइंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग इनसाइड एंड नॉलेज फॉर स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर एडवांस स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग स्किल। जो डेटा साइंटिस्ट होता है ना, उसका काम ये होता है कि डेटा एक्सट्रैक्ट करना, मतलब एंड टू एंड सारी चीजें जो होती है एक मॉडल प्रिपेयर करने के लिए मशीन लर्निंग, उसके लिए जो डेटा को क्लीनिंग करना, डेटा को उठाना, सारे चीजें जो काम है वो डेटा साइंटिस्ट के अंदर आता है। और उस डेटा साइंटिस्ट के स्किल्स देख लो। फॉर एग्जांपल डेटा साइंस पाइथन आना चाहिए, और एक लैंग्वेज होती है जो आपको डेटा साइंस के लिए पर डेटा साइंस में मतलब आपको अगर पाइथन छोड़ के अगर कोई और लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है तो आप एक और लैंग्वेज है डेटा साइंस के फील्ड में काम आती है, जो कि आर है। वह और भी अदर मैथमेटिक्स डोमेन का नॉलेज होना चाहिए आपको मॉडल्स बिल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल डेटा, और डेटा इंजीनियर ये होता है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे डेटा स्टोर है, वहां से उसको डेटा को निकालना और उसको क्लीन करना, तो वो सारे काम डेटा इंजीनियर का काम होता है। और उस डेटा इंजीनियर का स्किल्स क्या होते हैं, हडूप, ये सब, मतलब हडूप एक मतलब सॉफ्टवेयर होता है, इतना आप समझ लो कि जो कि मतलब बड़े बड़े डेटा को हैंडल करना, सारे चीजें परफॉर्म करना, मॉडल की बड़े बड़े मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए, तो एक मेंटेनेंस के लिए एक टूल होता है हडूप, जिसका एसक्यूएल। एसक्यूएल मीन्स क्या होता है पता है कि एसक्यूएल मतलब फॉर एग्जांपल आप कुछ वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, इधर आप कुछ एक आप वेबसाइट बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो आपको एक पहले क्या आता है, लॉगिन पेज आता है। आप उस पर अपने ईमेल आईडी, नेम वगैरह सब डिटेल्स फिल करते हो। तो अब जब जो डिटेल्स, जो जितने इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, जितने इन्फॉर्मेशन मोबाइल में अदर एप्लीकेशंस में अवेलेबल है, वो सारे इन्फॉर्मेशन एक जगह जाके स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेटा, अमेजोन है इतनी बड़ी कंपनी, अब अमेजोन कि जो अमेजोन के पास जो भी प्रोडक्ट्स का और आपका जो इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है, वो एक जगह जाके स्टोर होता है। तो वो जगह, उस जगह को हम बोलते हैं डेटाबेस, जहाँ पे सारे डेटा जाके स्टोर हो जाते हैं। और वहां से हम कोई भी डेटा को उठा के उस पर एनालिसिस कर सके, तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। जहाँ पे आपका डेटा, प्रोडक्ट्स का डेटा, सारे डेटा जो है जाके स्टोर हो जाते हैं, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेवलपर्स डेटाबेस पे काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ अपडेट्स है या फिर कुछ करना है, तो और यूजर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी वो भी डेटाबेस में जाता है एप्लीकेशन के थ्रू। तो डेटाबेस का इतना ही काम है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आपको एक डेटाबेस की भी जरूरत होती है, जो कि मतलब आपके एप्लीकेशन के डेटा, आप जो भी परफॉर्म करोगे, वो सारे डेटा जाके बैकएंड में, मतलब पीछे जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो डेटाबेस का मतलब इतना ही होता है। डेटाबेस के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं, तो वो आपको सीखना है। वो डेटाबेस के भी लैंग्वेज होते हैं, फॉर एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, आप भी डेटाबेस बना सकते हो अपने। और इतना डेटा इंजीन, और डेटा इंजीनियर का काम ये होता है कि डेटा को उठाना, उस पर क्लीन वगैरह जो भी एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफर, लोड करना, ईटीएल मतलब स्पेसिफिकली ईटीएल परफॉर्म करते हैं डेटा इंजीनियर। और डेटा एनालिस्ट का काम ये होता है ना कि मैंने कहीं से, फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक वेबसाइट दिखा था कैगल, और बहुत सारे जगह से डेटा को वो उठाते हैं और उसको उस पे वो डेटा पे मतलब एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा है, तो मैं उसमें से कोई इंसाइट निकालूंगा कि हाँ ये कंपनी में ये होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रेम का आता है और रितेश का सोचता है। अब मैं उस पर एनालिसिस करूंगा कि वो दोनों में, फॉर एग्जांपल उनके, मेरे पास कुछ फॉर एग्जांपल और भी डेटा है। फॉर एग्जांपल उनके स्कूल के मतलब यूनिट टेस्ट के मार्कशीट है मेरे पास। और मतलब फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे डेटा है, स्कूल उनके बिहेवियर का डेटा है मेरे पास टीचर्स के पास से। तो मैं उस पर एनालिसिस करूंगा कि मतलब दोनों में से कौन मतलब ब्रिलियंट है, किसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, और किसका बिहेवियर टीचर्स के साथ अच्छा है। तो मैं वो सारी चीजें एनालिसिस करके और डेटा से ये इंसाइट निकालूंगा कि हाँ ये दोनों में से कौन मतलब स्टूडेंट बेटर है। तो डेटा एनालिस्ट का काम वही होता है। और वो डेटा एनालिस्ट भी, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देखो कि एसक्यूएल, उसको एक डेटाबेस की जरूरत होती है जहाँ से वो डेटा उठा सके। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल मतलब डेटा जो एनालिस्ट होते हैं उनको एसक्यूएल और एक्सेल पे भी बहुत सारे
फॉर एग्जांपल डेटाज होते हैं, तो हम एक्सेल पे भी आप परफॉर्म कर सकते हो बहुत सारे ऑपरेशंस। और फिर मैथमेटिक्स में उसको स्टैटिस्टिक्स आना ज़रूरी है। और विजुअलाइजेशन टूल पावर बी आई जो एक ऐसा टूल है जिसमें आप एक डैशबोर्ड बना सकते हो, कि मतलब आप कहीं से डेटा उठा के और वो पावर बीआई के टूल में डाल के और आप मतलब सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही, फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटा पावर बीआई टूल दिखा देता हूँ कैसा होता है। आप मतलब एक डायनेमिक मतलब वो बना सकते हो डैशबोर्ड, जो आपको करंट डेटा पे मतलब वो इंसाइट्स दिखाएगी। फॉर एग्जांपल इधर पावर बीआई दिखाता हूँ। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है जो कि डैशबोर्ड ये सब बनाने के काम आता है, सेल्स के लिए चार्ट्स बनाने का। डेटा सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है। आपको सिर्फ ये टूल आप अच्छे से सीख जाओगे तो ये टूल पे भी बहुत अच्छा जॉब जॉब है। हाँ। तो इधर आप देख रहे हो बहुत सारे, इधर से आप एक्सेल से भी डेटा उठा सकते हो पावर बीआई का। एक सेकंड, थोड़ा हैंग कर रहा है। तो आप मतलब एक्सेल से डेटाबेस से सब कहीं से भी डेटा उठा के, और यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स है, ये चार्ट्स का यूज करके आप मतलब इस पे डेटा को इधर से ड्रैग करके ऐसा ड्रॉप करके आप बहुत सारे मतलब विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड बना सकते हो। तो ये पावर बीआई का मतलब वो है, एडवांटेज है कि आप मतलब डायनेमिक डैशबोर्ड्स बना सकते हो रियल टाइम जो आपके पास डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जोमेटो का सेल्स कितना बढ़ा है एक इन मतलब 5 दिन में, तो उसका एक डैशबोर्ड बना के आप अपने मैनेजर को शो कर सकते हो कि हाँ ये इतना सेल्स बढ़ा है, और ये प्रॉब्लम्स है मतलब सेल्स में, मार्केटिंग में। फॉर एग्जांपल वो सारे चीज़ें आप डैशबोर्ड से दिखा सकते हो। वो पावर बीआई का यूज़ है। तो डेटा एनालिस्ट आपको समझ गया होगा डेटा एनालिस्ट क्या काम होते हैं। एंड फिर डेटा एनालिस्ट हो गया, ठीक है। तो यही जो कुछ फील्ड्स होते हैं, और इनके अंदर बहुत सारे सब फील्ड्स भी है। तो और डेटाबेस के बहुत सारे टूल्स है। फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल ये हो गया, ये हो गया, सारे डेटाबेस है। कुछ मशीन लर्निंग के जो अभी मतलब रोबोटिक्स में यूज होते हैं एआई टूल्स, वो सारे में बता देता आपको कि क्या होते हैं एग्जांपल्स, कि कहाँ पे मशीन लर्निंग डेटा साइंस का यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हाँ पहला वीडियो मुझे बताना वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं। एक सेकंड, आ रही है वॉइस। वॉइस नहीं आ रही है वॉइस। कुछ नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड मैं आपको वीडियो प्ले करके बता रहा हूँ। इसमें वॉइस का वो कुछ हो नहीं है वैसे, मेन उसका, बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है बस। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो, एक मतलब एक कैमरा है, उसका एनालिसिस कर रहा है कि मतलब ये मतलब ये साइड है कि
फियरफुल सरप्राइज है क्या है इसके एक्सप्रेशन को देख रहे हो आप एआई डिटेक्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जाम्पल वापस से देखो फियरफुल सैड ऐसा दिखा रहा है ना ऊपर आपको दिख रहा होगा और दूसरे वीडियोस भी दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो एक सेकंड ये एम्प्लॉयज के अटेंडेंस को मॉनिटर कर रहा है ये एक कैमरा है कंपनी में जो कि मतलब आप फॉर एग्जांपल आपका आपका डेटा है कंपनी के पास बहुत सारा है कि आप कहाँ रहते हो मतलब आपका क्या रोल है कंपनी में सारा डेटा आपके कंपनी के पास है और उनको मतलब आपका अटेंडेंस लगाना है आप डेली कब आ रहे हो डेली कब जा रहे हो तो एक कंपनी है जिन्होंने मतलब कि एक एआई कैमरा फिट किया है जब जो कि मतलब एंट्रेंस से आप अंदर आ रहे हो तो आपका मतलब ऑटोमेटिकली वो एआई डिटेक्ट कर रहा है कि आप कौन हो और आपका अटेंडेंस लग जा रहा है फॉर एग्जांपल आप देख रहे होगे इधर पे इधर इम्प्लॉयज अंदर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल इनका अटेंडेंस लग जा रहा है सो ये भी एक मशीन लर्निंग एआई मॉडल ही है जो कि डिटेक्ट कर रहा है फेस को डिटेक्ट कर रहा है आपके फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो इधर ये बहुत सारे कंपनीज में ये यूज हो रहा है और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फॉर एग्जांपल ये एक एआई रोबोट है और फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो आप एक ये भी एक मतलब ह्यूमन मतलब एक रोबोट ही है जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ये सब के और ये मतलब कैसा है आप होता है ना कि इसको क्या तो बोलते हैं हिंदी में मुझे वुल्फ है हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं मतलब कि बाकी एनिमल्स को भेड़िया। डराने के लिए ये बनाया गया है कि खेत पे मतलब बेसिकली इसको यूज किया गया है कि बाकी एनिमल्स मतलब खेत को खराब नहीं करे जो फसल है फॉर एग्जांपल इधर देख रहे हो बियर देख के इसको भाग गया तो भी ये मतलब और भी अलग अलग आवाजें भी निकालता है ये तो ये डिटेक्ट कर पा रहा है फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल इसके सामने आ रहा है तो इसको पता चल जा रहा है कि मुझे क्या करना है इन एनिमल्स के सामने फॉर एग्जांपल अगर मैंने ही इसको इंपोर्ट किया वो जगह पे कोई ह्यूमन बीइंग जा रहा है तो उसके सामने ये नहीं जाएगा क्योंकि उसको मालूम है कि ये हॉस्टल्स को मतलब वो नहीं करेंगे बट कोई मतलब एनिमल्स आ गए कोई मतलब जंगली एनिमल्स आ गए तो उनको मतलब उनके पास जाएगा उनको मतलब डरा के भगाएगा अपने आवाज में तो ये भी मतलब एआई का ये भी यूज हो रहा है एग्रीकल्चर में और एक ये एमआईटी के कुछ प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स से मिलके मतलब कुछ एआई चीता पे मतलब वो लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं फॉर एग्जांपल इधर तो लगभग वैसे ही बनाने का ट्राई कर रहे हैं लोग कि चीता के जैसा पूरा वर्क करे पूरा और भी बहुत सारे एग्जांपल इधर पे एक टेबल टेनिस खेल रहा है फॉर एग्जांपल एक एआई रोबोट ये ह्यूमन बीइंग को भी बीट कर देगा देखना देखा आपने फिर से देखा बहुत सारे एआई रोबोट्स ने बहुत सारे गेम्स में मतलब वर्ल्ड चैंपियंस को भी बीट किया है देखना और इसको आराम से बीट किया ये और भी एग्जांपल है ये एनएफएल के गेम में कुछ एआई रोबोट्स को इन्होंने बैठाया है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के जैसे क्या हो रहा है पूरा वो कर रहे हैं ये सारे ह्यूमनॉइड रोबोट हैं जिनमें जिसमें मतलब एज अ सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है एक मशीन क्योंकि एक ये रोबोट तो एक क्या है मतलब प्रोडक्ट हार्डवेयर है सारी चीजें स्टील ये सब मतलब हार्डवेयर प्रोडक्ट से बना है बट उसको क्या करना कि बताना क्या ट्रेन करना वो सारी चीजें मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है फॉर एग्जांपल इधर कुछ इधर और भी एग्जांपल फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स में आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में अच्छे खासे मतलब आपको फूड देने के लिए रोबोट्स है फॉर एग्जांपल इधर आप देख रहे हो ये मतलब उसको मेन्यू कार्ड देने के लिए है रोबोट फॉर एग्जांपल फूड भी दे रहा है फूड ऑर्डर करने पे फूड भी देता है बहुत सारे जॉब ऐसे हैं रोबोट इन फ्यूचर जाके बहुत सारे जॉब रिप्लेस करने वाले हैं
सिर्फ आपको बताना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए। इधर पे मतलब न्यूयॉर्क के पुलिस के पास मतलब एक डॉग है, मतलब रोबोटिक डॉग है, जो कि पुलिस में मतलब एक बॉस्टन डायनेमिक्स ने जिस मतलब बनाया है इसे। एक कंपनी है बॉस्टन डायनेमिक्स जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स और मतलब बहुत सारे मतलब रोबोट्स बनाती है। सो ये भी एक मतलब ये पुलिस के फोर्स में ही है, ये भी रोबोट। कुछ यही सारे एग्जांपल्स है जो कि एआई का यूज करके जो हार्डवेयर में जो भी रोबोटिक्स का यूज हो रहा है डेली लाइफ में, वो सारे जो मशीन लर्निंग, बहुत सारे एल्गोरिथम, ये सारे डेटा साइंस का यूज करके। डेटा साइंस भी एक वही मतलब इसी टाइप का फील्ड है जो कि आपको सारी चीजें डेटा पे है। जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो आपको बहुत सारे डेटा है जिसपे एनालिसिस करना है, जहाँ से कहाँ से उठाना है, क्या करना है। तो ये भी बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ही बड़ी। आपको इसके लिए बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था इधर, एक एक मतलब एक आप एक स्किल सीख रहे हो तो आप एक मतलब हर एक स्किल्स के लिए भी एक अलग जॉब है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ पाइथन सीख रहे हो और पाइथन के कुछ मतलब लाइब्रेरीज वगैरह सीख रहे हो तो पाइथन पे भी स्पेसिफिकली जॉब है, आर पे भी। और सिर्फ आपको बहुत ही अच्छा डेटाबेस आ रहा है तो आपका डेटाबेस इंजीनियर भी होते हैं जो सिर्फ डेटाबेस ही संभालते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग स्टैटिस्टिक्स 2 से 3 स्किल आ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था ना आपको कि डेटा एनालिसिस करना, मतलब मेरे पास अभी डेटा है क्लीन विलीन होके सारी चीजें परफॉर्म होके मेरे पास एक रॉ डेटा है, तो मैं उसके साथ उस पे मेरे को मतलब वो परफॉर्म एनालिसिस करना है। तो मुझे उस एनालिसिस के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए? पहले तो प्रोग्रामिंग में से फॉर एग्जांपल मुझे पाइथन आ रहा है, और पाइथन और डेटाबेस के लिए मुझे एसक्यूएल आ रहा है। और ये सारी चीजें मतलब सीख के मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स वगैरह आ रही है मुझे। पावर भी है मुझे, डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए आ रही है। तो मुझे एज ए मैं डेटा एनालिटिक्स ज्वाइन होऊंगा, फिर डेटा इंजीनियरिंग के लिए हडूप, ये सारे टूल्स आने चाहिए मुझे। तो हर एक फील्ड के लिए अलग अलग मतलब वो है। एंड डेटा, हम ये भी देख लेते हैं कि डेटा साइंटिस्ट के जॉब मतलब सैलरीज क्या है। फॉर एग्जांपल देख, डेटा साइंटिस्ट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको डेटा इंजीनियर बताया जो कि डेटा पे काम कर रहा है, डेटा को उठाने का, क्लीन करने का, डेटा को मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लाने का काम क्या कर रहा है डेटा इंजीनियर। वो भी मतलब आप अगर उसके एकदम डेप्थ में जाओगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें, एक जो टर्म बता रहा हूँ डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स, एक मतलब अपने आप में ही बहुत ही बड़ी फील्ड है, बहुत ही मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी इसमें। बट आपको कैसा है कि आपको उतना अभी डेप्थ में नहीं जाना। अगर आपको करियर बनाना है तो बात अलग है, तो आपको एक ही फील्ड पर रिसर्च करना है। बट आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए ये सारे टर्म्स बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब हेडेक नहीं हो। मैं अगर और डेप्थ में जाऊंगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं। इसके लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इनके इन फील्ड्स में क्या क्या आपको मतलब क्या सैलरीज है, क्या क्या होते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से। फॉर एग्जांपल डेटा साइंटिस्ट की सैलरी देख रहे हो, डेटा साइंटिस्ट का काम पूरा एंड टू एंड होता है। डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट का जो कंबाइन जो काम होता है वो सारा डेटा साइंटिस्ट हैंडल कर लेते हैं। जो जिनको पूरा आ रहा है डेटा इंजीनियरिंग का काम, डेटा साइंटिस्ट का काम बहुत सारे, तो वो एक पूरा डेटा साइंटिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इधर डेटा साइंस की सैलरी देखो इंडिया में, एनुअल मतलब जो एवरेज पैकेज होता है, एवरेज हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं, वो भी 12.7 LP है। फॉर एग्जांपल इधर और नीचे देखते हैं, और इधर पे कुछ है लीड, और भी डेटा साइंस के कुछ पोजीशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेटा साइंस अगर एज ए इंटर्न ज्वाइन हो रहे हो
तो आपको मतलब 3.5 मिल रहा है अगर आप अच्छे मतलब अच्छा खासा स्किल लेके जा रहे हो अच्छे कॉलेज से हो तो आपको एज ए इंटर्न भी अच्छा खासा मतलब आपको स्टाइपेंड वगैरह मिल रहा है और भी डिसीजन साइंटिस्ट बहुत सारे रोल्स होते हैं अगर आप लीड में हो नॉर्मल कॉलेज से भी डेटा साइंटिस्ट 2 से 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है डेटा साइंटिस्ट एज ए डेटा साइंटिस्ट तो आपको मतलब 30, 35, 25 ऐसा मतलब सैलरीज मिलते हैं और भी मतलब पाइथन एसक्यूएल डेवलपर पे भी बहुत सारे सैलरी फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज है यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीसीएस है जो डेटा साइंटिस्ट को हायर करती है वो 8.9 एवरेज पैकेज देती है अगर आपके पास अच्छा खासा मतलब स्किल्स है आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं हर एक मतलब एक स्पेसिफिकली टूल्स के ऊपर और डेटा साइंस के ऊपर तो टीसीएस 8.9 दे रही है एवरेज एसेंशियल 13.4 16.5 10.1 9 9 13 15 19 बहुत सारी कंपनीज इन्फोसिस टेक महिंद्रा विप्रो ये सारे डेटा साइंटिस्ट की सैलरीज है फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डेटा एनालिस्ट की सैलरी डेटा फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो इधर पे डेटा एनालिस्ट की सैलरी क्या है 5.6 है एवरेज एंड बहुत सारी कंपनीज फॉर एग्जांपल टीसीएस 5.6 दे रही है कॉग्निजेंट 6.8 सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है बहुत बड़ी है जाइंट कंपनीज है डेटा एनालिस्ट के 6.8 एवरेज 5.3 तो आपका अगर आप इंटर भी कर रहे हो ना अगर अच्छा खासा स्किल्स के साथ आप अच्छा खासा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोफाइल पोर्टफोलियो में अच्छा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए अगर आपने कहीं कोई मतलब छोटा स्टार्टअप में भी एक साल काम कर लिया मतलब कोई भी पोजीशन पे उसके बाद आप कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा 8 लाख 9 लाख 10 लाख का मतलब एज अ डेटा एनालिस्ट डेटा और आपको एक चीज और अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको सिर्फ 3 से 4 टूल्स इनिशियली सीखने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको एसक्यूएल आना चाहिए अच्छे से पाइथन आना चाहिए और मैंने जो टूल दिखाया पावर भी है तो आपको ये सारे टूल्स को अच्छे से सीखने के लिए आपको सिर्फ 6 to 7 अगर आप 4 to 5 आवर दे रहे हो डेली तो आपको सिर्फ डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको अगर आप डेडिकेटली डेली आप 4 to 5 आवर दे रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट तो आप 6 मंथ में ये स्किल सीख के मतलब ऐड कर सकते हैं रेज्यूमे में और 2 से 3 मंथ आपको प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिकली आप ले सकते हो डेटा एज अ डेटा एनालिस्ट आपको बनने के लिए आपको 1 साल लगेगा और सेम मतलब डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर बनने के लिए भी पर आपको अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको कैसा है कि सारी चीजें आनी चाहिए जो डेटा इंजीनियर डेटा एनालिस्ट का काम होता है मशीन लर्निंग मॉडल्स जो बिल्ड करते हैं मशीन लर्निंग के लिए आपको जो भी स्किल्स होती है तो आपको इस डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए 2 से 3 साल लग जाएंगे और आपको डेटा साइंटिस्ट के पोजीशन पे जाने के लिए तो उसके लिए भी 2 से 3 साल फॉर एग्जाम्पल आपको 5 to 6 4 to 5 जो ईयर्स होते हैं ना उसके बाद ही आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनते हो उसके लिए आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस का और बहुत सारे टूल्स बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आने जरूरी है तो ही आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो एंड डेटा साइंटिस्ट जो अगर आप 5 से 6 साल आगे अगर आप वो हो रहे हो आपका प्रमोशन फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो नॉर्मली मैं जायंट्स की भी बात नहीं कर रहा अगर ठीक ठाक नॉर्मली कंपनी मिड कैप कंपनीज भी ज्वाइन कर रहे हो तो भी आपको मतलब 30 25 मिल रही है और अगर बहुत बड़ी कंपनीज 3 to 4 ईयर्स के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 60 70 जो इंडिया में हाईएस्ट पैकेज है 60 लाख 70 लाख ऐसी मिलती है और बाहर तो मतलब 2 CR 3 CR ऐसे मतलब एज अ डेटा इंजीनियर आपको जॉब मिलता है तो यही सारे फील्ड्स के बारे में नेक्स्ट रोहित विल रोहित यू कैन कंटिन्यू या ठीक है सो गाइस मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको यस भैया अच्छा तो आप में से कौन कौन 10th में 9th में है मैं 10th में हूँ तो आपने लाइक फील्ड डिसाइड किया लाइक आपको 10th के बाद क्या करना है आर्ट साइंस कॉमर्स ओके तो लाइक आपने कभी ऐसा सोचा कि आप क्या बनना चाहते हो लाइक
शेफ बनना चाहता हूँ। ओके, और कोई, और किसी ने डिसाइड किया है कि वो क्या बनना चाहता है इन फ्यूचर? किसी ने सबको डिसाइड किया? आंसर देना है। आपका जो नहीं, भी अभी मन तक में आ तो रहा नहीं है, किया है। आपको जो भी ओके, मतलब दिमाग में आ रहा है मुझे हाँ ये करना है, वो भी आप बोल सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको डिसाइड करके बोलना है कि हाँ मुझे यही करना है, क्योंकि आगे कुछ भी आपका चेंज हो सकता है, कुछ भी आप बनना चाह सकते हो। हाँ, विशाल ने सही कहा। लाइक आप ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत लोग का चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कोई अगर साइंस बैकग्राउंड से रहता है, वो भी अपना करियर स्विच कर लेता है। लाइक अगर वो साइंस बैकग्राउंड से इंजीनियर है, देन ऑल्सो वो एमबीए के लिए चले जाते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल करियर पाथ, जैसे कि यहाँ पे 10th के बाद हम आर्ट्स कॉमर्स साइंस ही लेने वाले हैं, और ह्यूमैनिटी भी होता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आर्ट्स कॉमर्स साइंस ही करें। सो फर्स्ट, जो आर्ट्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो उसके बाद आप बीएड कर सकते हो। तो आप बीएड करके लाइक टीचर बन सकते हो। तो जिसको भी अगर टीचर बनना है इन फ्यूचर, तो वो बीएड कर सकता है। तो आप यूपीएससी या आईएएस भी इसके लिए भी दोनों भी जा सकते हो। बीए मतलब जो भी आर्ट्स करते हैं उनको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिलती है। एंड बीजेएम बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास, मतलब कि जो भी ये होते हैं ना जर्नलिज्म, जैसे पत्रकार वगैरह होते हैं, या जो भी मीडिया में जाना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं। एंड ये बीएफडी बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कोई कोई बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर होता है, जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो अगर वो करना है तो आप इसमें जा सकते हो, बैचलर्स ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। आपको मेनली यहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप लॉ भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल बीए प्लस एलएलबी या बीकॉम प्लस एलएलबी भी कर सकते हो आप। वो टोटली आपकी विश है। सो इसमें किसी को डाउट है? नो। ओके, सो अब नेक्स्ट फील्ड की तरफ चलते हैं, कॉमर्स। तो कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी किसी में भी जा सकते हो, आपके ऊपर है। लाइक बीकॉम, ये प्लेन, ये दो तरह का होता है। एक तो प्लेन बीकॉम होता है, एक हॉनर बीकॉम होता है। उसमें क्या, ऑनर में क्या होता है कि आपको स्पेशलाइज फील्ड मिल जाती है। आपके फॉर एग्जांपल सेकेंड या थर्ड ईयर में आपको बोलेंगे कि लाइक आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको पर्टिकुलरली कौन से स्ट्रीम में जाना है। ठीक है। और बीबीए, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो बीबीए या बीएमएस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कल को अगर एमबीए करना है या बीएम, या फिर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइक मुझे बिजनेस की बेसिक्स और एडवांस सारा कुछ सीखना है, तो अब ये बहुत ही अच्छा कोर्स है बीबीए और बीएमएस। मुंबई यूनिवर्सिटी बीएमएस करवाती है। तो मैंने भी बीएमएस ही किया था वर्ता कॉलेज से, ये जो थर्ड वाला है, ये मैंने भी बीएमएस किया था फाइनेंस में। तो सेकेंड ईयर में आके आपको स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करने को बोलते हैं। तो उसमें स्पेशलाइजेशन कॉलेज पे डिपेंड करता है वो क्या दे रही है, या यूनिवर्सिटी पे। लाइक हमें एचआर मार्केटिंग फाइनेंस था। तो सेकेंड ईयर में आके अगर आपको एचआर में जाना है, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, और मार्केटिंग, मार्केटिंग में जाना है तो आप मार्केटिंग कर सकते हो। एंड अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो तो फाइनेंस में जा सकते हो। तो ये दोनों कोर्स सिमिलर हैं, बस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिग्री दे रही है। तो दोनों भी सेम है। बीएमएम सेम, जो हमने जर्नलिज्म और मास मीडिया देखा था। अगर किसी को मीडिया में जाना है, रिपोर्टर बनना है, तो वो ये कोर्स ले सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और फॉर एग्जांपल, अगर आपको सिर्फ फाइनेंस पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग से ये है, बैचलर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपको 3 साल पूरी बेसिक से एडवांस आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज दी जाएगी। लाइक बेसिक फाइनेंस मॉडल कैसे बनाते हैं बिजनेस का, रिवेन्यू मॉडल, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं बेसिक से एडवांस तक। तो ये भी अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हो। नीचे यहाँ से स्टार्ट होते हैं मास्टर्स।
अगर किसी को बीकॉम के बाद एमकॉम करना चाहता है वो मास्टर्स, लाइक बीकॉम के बाद आप इनमें से कुछ भी कर लो आप इसके बाद मास्टर्स कर सकते हो, आप कोई भी मास्टर्स कर सकते हो। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप अपना करियर किस में बनाना चाहते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो एमकॉम कर सकते हो आप, बीएमएस के बाद भी एमकॉम कर सकते हो, बीबीए के बाद बीएमएम, किसी के बाद एमकॉम कर सकते हो। सेम एमबीए और एमएमएस दोनों भी सेम है। इट्स डिपेंड कि कौन आप कहाँ से कर रहे हो। इट डजेंट मैटर कि आप एमबीए कर रहे हो या एमएमएस कर रहे हो। अगर आप एक टॉप कॉलेज से कर रहे हो देन आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छा एक ब्रांड नेम मिलेगा और आपको बहुत अच्छी प्रोफाइल्स मिलेंगे वहाँ पर। सो एमबीए अगर करना है तो आप कोई छोटे कॉलेज से मत करना, एटलीस्ट एक अबव एवरेज कॉलेज से करना, एक टॉप कॉलेज से करना। मैं यही एडवाइस करूँगा कि टॉप कॉलेज से करो, क्योंकि टॉप कॉलेज की जो पैकेजेस वगैरह है ना वो एटलीस्ट 25 लाख प्लस 30 लाख प्लस होते हैं, तो उसके लिए जा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करें तो मुंबई यूनिवर्सिटी एमएमएस प्रोवाइड करती है, और कुछ कॉलेजेस हैं मुंबई में जो एमबीए प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल नारसी मुंजी है और ये केजी सोमैया है, ये दोनों एमबीए प्रोवाइड करते हैं। और बाकी सारे कॉलेजेस एमएमएस प्रोवाइड करते हैं। और अगर किसी को कोई ऐसा है जिसको सीए बनना है, कोई नहीं है, ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको सीए बनना है, सो 12th के जैसे आपने बीकॉम में या बीएमएस में किसी में भी एडमिशन लिया, अगर सीए बनना है ना तो आप बीकॉम प्लस सीए कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको अटेंडेंस इतना कंपलसरी नहीं होता है बीकॉम में। तो आप दोनों साइड बाय साइड कर सकते हो, बीकॉम प्लस सीए साथ में, क्योंकि बाकी सारे ये बीएमएस है बीएमएम है इसमें 75 अटेंडेंस होता है, तो इसीलिए आप ये थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको कॉलेज भी रेगुलर जाना पड़ेगा। सो अगर किसी को सीए या सीएस करना है ना तो बीकॉम के साथ सीए या सीएस करना। एंड अगर आपको एमबीए करना है तो आप मतलब कोई बीकॉम से हो, बीबीए से, बीएमएस से, किसी भी फील्ड, फॉर एग्जांपल आर्ट्स से, फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर है तो मैं भी एमबीए कर सकता हूँ। एमबीए कोई मास्टर्स कोई भी किसी भी फील्ड में कर सकता है, हाँ करेक्ट। स्पेशली एमबीए। हम्म। तो आप कोई भी फील्ड से हो, जैसे विशाल ने कहा और मैंने पहले कहा था कि आप भले ही आप इंजीनियर हो या इवन डॉक्टर हो, लॉयर हो, आप कोई भी हो, आप एमबीए कर सकते हो। और अगर एमबीए ही करना है, आपको पहले से प्री डिसाइडेड है कि लाइक मुझे एमबीए करना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बीबीए या बीएमएस करो, क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। जो आप बीएमएस में पढ़ोगे बस उसका एडवांस एमएमएस में होगा या एमबीए में होगा बस। तो सीए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबको ही पता है। ये कहाँ से कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूट है, आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है एंड देन आप यहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। वैसे ही सीए करने के लिए सीएस, इसके लिए भी एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आपको रजिस्टर करना है एंड देन आप अपना कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो हाँ, एक एक और वो रह गया इसमें, जैसे प्रेम ने कहा था कि होटल मैनेजमेंट है, तो वो आप 12th के बाद कर सकते हो। 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो जैसे उस। और किसी को कुछ डाउट है इसमें? अगर किसी को कुछ भी डाउट है, लाइक मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना, और कंफ्यूज हो आप, तो वो भी आप पूछ सकते हो, जरूरी नहीं यही करना है। एंड अगर होटल मैनेजमेंट में आपको मतलब एकदम कीन इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे बार टेंडिंग और आगे बहुत सारे चीज़ों में मतलब इंटरेस्ट है, तो ही करना है। ऐसा नहीं कि मुझे कम मैथमेटिक्स नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, इसके लिए मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ही करना है, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वही उसमें सक्सेसफुल हो सकता है। ये तो उसमें बहुत ही हार्ड वर्क तो बहुत ही करना है। आपको माइंड का यूज कम करना है बट हार्ड वर्क ज्यादा करना है,
और आप और जॉब के लिए भी आपको बहुत वो करना पड़ता है उसमें, बट फील्ड वो भी अच्छा ही है, सारे फील्ड अच्छे हैं, आपको बस इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, तो एक और बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जो कि यूएसए से कंडक्ट होता है, बट अगर आप सीएफए कर लेते हो तो आपकी सैलरी लाइक 20+ होगी। 20+ मतलब 20 लाख प्लस, अगर आप सीएफए कर लेते हो। इवन आप अगर लेवल 1, इसमें लेवल 1, 2 और 3 होते हैं, अगर आप लेवल 1 भी कर लेते हो तो भी आपकी सैलरी लाइक 5 to 7 lakhs हो सकती है, अगर आप अच्छा बेसिक्स है और पूरा अच्छे से किया है। और अगर आप लेवल 2 कर लेते हो तो इट कैन गो अप टू 12 to 15, एंड अगर तीनों लेवल कंप्लीट करते हो तो 20+ हो जाएगा आपका। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। और आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको फाइनेंस में जाना है ना, तो बीएमएस फाइनेंस से करना, बीएमएस या बीबीए, फिर एमबीए या एमएमएस करना फाइनेंस में, प्लस अगर आप सीएफए कर लोगे देन आपको कोई नहीं रोक सकता। लाइक आपकी स्टार्टिंग सैलरी विल बी 35 to 40 लाख पर एनम, बट एक टॉप कॉलेज से एमबीए करना प्लस उसके साथ सीएफए। सो मैं अभी आपको कुछ लिस्ट बता रहा हूँ, ये कोई एक रैंकिंग नहीं है, जस्ट एक कुछ कॉलेजेस के नाम है, टॉप कॉलेजेस के, इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आप एमबीए करोगे तो आपकी सैलरी लाइक 25, 20, 15 या 30+ है। सो ये कुछ कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल ने सबने सुना होगा आई गेस, बट नहीं सुना तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा था एमबीए, एमएमएस, पीजीडीएम कहीं से भी करो डजेंट मैटर, मतलब कुछ भी करो डजेंट मैटर, बट एक टॉप कॉलेज से करो। तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के। तो ये जस्ट कोई एक रैंकिंग नहीं है, मैंने सिर्फ टॉप कॉलेजेस के नाम लिखे हैं। तो लाइक आई एम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, इंदौर, लखनऊ एंड कोझिकोड, इनको ब्लैक ही भी बोलते हैं, लाइक टॉप 6 आईएम्स ऑफ इंडिया। इनमें ये आईएम मुंबई है, ये मुंबई में ही है, पवई में। नीटी ना, पहले इसका नाम कुछ महीने तक नीटी था, बट अभी इसको कन्वर्ट कर दिया गया है आईएम मुंबई में। आईएम शिलोंग, आईएम शिलोंग भी बहुत अच्छा कॉलेजेस हैं यहाँ। ये जितने भी आईएम्स हैं इन सबका एवरेज पैकेज लाइक इन सबका एवरेज पैकेज 25+ है। आई एम अहमदाबाद, बेंगलोर का 35+ है, इन सब का 30+ है। और आई एम शिलोंग का 26-7 का राउंड है। और एफएमएस, अगर आप बोलते हो कि लाइक मुझे फीस में नहीं पे कर सकता, मतलब बहुत कम फीस में मुझे एमबीए करनी है, तो ये जो रेड वाले जो कॉलेजेस है ना, जिसमें मैंने रेड मार्क किया है, ये इनको आप टारगेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं। यहाँ से अगर आपने एमबीए कर लिया देन लाइफ विल बी सो ग्रेट। तो एफएमएस, एफएमएस दिल्ली में है, बहुत ही अच्छा है। इसका एवरेज पैकेज 32-34 लाख एवरेज पैकेज है। और इसकी फीस बहुत ही कम है, 2 लाख रुपए फीस है 2 साल की। अब तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेजेस है, बहुत अच्छा कॉलेजेस है, लाइक ये ड्रीम होना चाहिए। एंड एक आईएस भी है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये भी बहुत बहुत अच्छा कॉलेजेस है। ये हैदराबाद में है, इसका भी पैकेज 30-35 है। एक्सलराई जमशेदपुर, एक तो जमशेदपुर में है, एक दिल्ली में है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है। और इसका भी एवरेज पैकेज 30, अराउंड 30+ है। एक एसपी जैन है, ये अंधेरी में है। भवंस कॉलेज अगर कोई गया होगा, जस्ट भवंस कॉलेज के कैंपस में ही एसपी जैन का कैंपस है, दोनों का कैंपस सेम है। अगर आप यहाँ से भी ये मुंबई में ही है, अंधेरी वेस्ट में है ये एसपी जैन, भवंस के कॉलेज के कैंपस में ही है ये। तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी अगर आप करते हो 33 लाख एवरेज पैकेज है यहाँ का। यहाँ पर ना 2 तरह से आपका एडमिशन होता है, एक प्रोफाइल बेस होता है, एक मेरिट बेस होता है। अगर प्रोफाइल बेस पे जा रहे हो, आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, लाइक 10-12 ग्रेजुएशन अच्छा है, अपने सर्टिफिकेशन किए हैं, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो यहाँ पर आपको कैट में 85 परसेंटाइल पे कॉल आ जाएगी। और मेरिट बेस पे तो 99+ है।
एक ये JBIMS है, इसको लाइक CEO फैक्ट्री बोलते हैं इंडिया का। ये भी मुंबई में है, चर्च गेट में है, बहुत अच्छा कॉलेज है। ये CEO फैक्ट्री है, इसकी फीस भी बहुत कम है, बहुत मतलब इन सब कॉलेजेस के कंपेयर में बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। मतलब 6 लाख का एवरेज फीस है एंड 28 लाख का एवरेज पैकेज है। तो आप इसको ही टारगेट कर सकते हो, बहुत अच्छा अमेजिंग कॉलेज है ये भी। लाइक ये और ये एक ड्रीम होता है एक MBA एस्पायरेंट का कि मुझे इन 2 कॉलेजेस में जाना है। और MDI गुड़गांव, ये गुड़गांव में है, ये भी बहुत अच्छा बी स्कूल है। आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, ताकि इसमें से आप किसी भी कॉलेजेस में जाओ, आपका सैलरी जो होगी वो 20+ ही होगी, 20, 25, 30 अराउंड होगी। और एक IIT बॉम्बे है जो कि पवई में है। IIT बॉम्बे का तो सबने नाम सुना होगा आई गेस। किसी ने सुना है IIT बॉम्बे का नाम? यस। ओके, सो ये भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है। और टिस चेंबूर में है, ये भी मुंबई में कॉलेज है। ये स्पेशली उनके लिए है जो HR में MBA करना चाहते हैं। लाइक ये MBA नहीं करवाता, ये MA की डिग्री देता है, मास्टर्स इन आर्ट्स। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी भी 2 लाख रुपए फीस है, अराउंड 2 लाख टिस की। और इसका एवरेज पैकेज 24-25 लाख है साल का। यानी IIFT, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये भी बहुत ही अमेजिंग कॉलेजेस है। और एक SIBM पुणे, ये पुणे में है। आप किसी ने सबने वो देखी होगी ना बॉडीगार्ड मूवी, तो देखिए सबने। यस। तो उसमें जो कैंपस दिखाया गया है ना, वही कैंपस SIBM पुणे का है। वो जो शूटिंग हुई है ना, वो SIBM पुणे के कॉलेज में कैंपस में शूट हुई है। एक NMIMS, ये मुंबई में है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट ये भी बहुत अच्छा कॉलेज मुंबई में ही है। लाइक आप यहाँ से ग्रेजुएशन भी कर सकते हो यहाँ से, बट वो थोड़ा कॉस्टली रहे होगा। और ये जो 3 कॉलेजेस हैं इनकी थोड़ी प्लेसमेंट थोड़ी सी कम है इन सब से, बट ये भी अमेजिंग कॉलेजेस हैं। GIM, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका एवरेज पैकेज आई गेस 15 या 18 के अराउंड है, मुझे सही से नहीं पता है। सिमसरी बहुत ही अमेजिंग कॉलेजेस हैं, चर्च गेट में है। ये जो JBIMS भी चर्च गेट में है, सिमसरी भी चर्च गेट में है। दोनों 5-10 मिनट की दूरी पे है। सिमसरी का एवरेज पैकेज 15+ है। फीस बहुत कम है, लाइक अराउंड 1.4 लाख की इसकी फीस है। मतलब 1,40,000, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, बट 1,40,000 के अराउंड फीस है। और एवरेज पैकेज आपका 15+ है ईयरली। विलिंकर भी बहुत अच्छा कॉलेजेस है। ये माटुंगा में है, मुंबई में है। तो ये इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। इसका एवरेज पैकेज लाइक 12-13 है। सो अगर आप यहाँ से ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। मैंने ये स्टार वाले जितने भी किए ना, ये सब मुंबई में हैं। और जो रेड वाले हैं वो हैं, उनकी फीस बहुत कम है। और जो ब्लू वाले हैं ना, हाँ ये सारे मुंबई में ही हैं। जो ब्लू वाले हैं ये सारे मुंबई में हैं। और जो रेड वाले हैं, अगर आप लगता है कि अगर MBA करना है बट पैसा बहुत लगेगा, तो ऐसा नहीं है। आप FMS जा सकते हो, JBIMS जा सकते हो, टिस और सिमसरी वी स्कूल यहाँ से कर सकते हो। तो आपकी बहुत ही कम इसमें पैसे में आपका MBA हो जाएगा और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा आपको। लाइक FMS और JB बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। अब चलते हैं, अगर आप यहाँ से MBA कर लेते हो तो प्रोफाइल क्या होगी। तो फॉर एग्जांपल प्रोफाइल तो अलग बहुत सारे होते हैं, बट अब यहाँ से कुछ है। चीफ रिसर्च रिस्क ऑफिसर, मतलब जब आप फाइनेंस करोगे, MBA फाइनेंस, तो आप चीफ रिसर्च रिस्क ऑफिसर एज अ अपॉइंट अगर हो गए, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, आप रिस्क को मैनेज करोगे। जितना हो सके ट्राई करोगे आप रिस्क कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। इन सब का बेसिकली काम यही है कि रिस्क कम होना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि फाइनेंस का काम ही वही होता है। आप रिस्क को कम कर रहे हो एंड आप प्रॉफिट इंक्रीज करके दे रहे हो।
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर लगी है तो एंड गोल है। अगर आप फाइनेंस का सबसे टॉप जॉब यही है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO। अगर कोई फाइनेंस में जाना चाहता है तो दिस शुड बी योर गोल कि आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनना है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब है ये। एक तो ये है, और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इन्वेस्टमेंट बैंकर लाइक वन ऑफ द ड्रीम, ये जो रोल होता है, जो भी MBA फाइनेंस होता है ना, उनका ड्रीम होता है टू बिकम अ इन्वेस्टमेंट बैंकर। बिकॉज बहुत ही अमेजिंग प्रोफाइल है और बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पर पैकेज मिलता है। तो फाइनेंशियल एक्चुअली क्या होता है कि वो इसमें आपको मैथ्स स्टैटिस्टिक्स काम आएगा और रिस्क मिटिगेट करना है, फाइनेंशियल डेटा बनाने हैं and उस पर काम करना है। तो ये सारा एक काम होता है फाइनेंशियल एक्चुअली का। हेज फंड मैनेजर, हेज का मतलब होता है मिटिगेट, मिनिमाइज करना, रिस्क मिनिमाइज करना। तो वो एक काम होता है ये हेज फंड मैनेजर का। इन्वेस्टमेंट बैंकर का लाइक ये एक अलग से ही लाइक बहुत वो अच्छा ये है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर का प्रोफाइल कैसा होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक, एक इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, फॉर एग्जांपल JP मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, तो ये एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, उसको चाहिए, उसने इन्वेस्टमेंट बैंक के पास आई, उसने बोला कि मुझे अपनी कंपनी सेल करनी है। इन्वेस्टमेंट बैंक ने बोला ठीक है। तो वो अब ढूंढेगी कि उनकी कंपनी कौन खरीदे, तो क्लाइंट ढूंढेगी। तो जब वो क्लाइंट ढूंढेगी ना, तो वो क्लाइंट से भी कुछ परसेंट लेगी, एंड जो सेल करने आया है उससे भी कुछ परसेंट लेगी। देन दोनों का मर्ज होगा। आपने सुना होगा न्यूज़ में कभी कभी कि ये कंपनी इसके साथ मर्ज हो गई है। सुना है कभी किसी ने? हेलो गाइस। हाँ, तो वो काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का, लाइक क्लाइंट ढूंढना, दोनों की डील फाइनल करना एंड सब सही से कर देना। इंटरमीडियरी का काम होता है एक्चुअली। बट अगर यहाँ पे जा रहे हो आप, आपका कोई वर्किंग आवर नहीं होगा कि लाइक 9 to 5 हो गया और मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। जब तक के काम खत्म नहीं होता आप नहीं जा सकते। लाइक 16 आवर, 14 आवर, 15 आवर ऐसे जॉब होता है यहाँ पर। फाइनेंशियल एनालिस्ट ये एक एंट्री लेवल जॉब है फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो जैसे आप MBA या फाइनेंस कर लेते हो तो आपको फर्स्ट जो रोल मिल सकता है वो ग्रेजुएशन के बाद भी मिल सकता है, बट मिनिमम 2 to 3 years का वर्क एक्स होना चाहिए। तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और लोन ऑफिसर तो लाइक जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं वो। और फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग में करते हो तो ये कुछ जॉब रोल हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांड मैनेजर। तो जैसे कंपनी का ब्रांड होता है, ब्रांड मीन्स उसका नाम, उसकी गुडविल जो कि मार्केट में है, उसको मैनेज करना, तो वो ब्रांड मैनेजर का काम होता है। सेल्स मैनेजर का काम ये होता है कि सेल्स प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है तो वो उसकी सेल्स हो रही है नहीं हो रही है। अगर सेल्स ही नहीं होगी तो कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो वो सेल्स मैनेजर का काम होता है कि वो ये प्रॉपरली देखे, ट्रैक करे कि सेल्स प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट मतलब ये है, ये बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, मतलब और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि हम और बेटर क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस में। ईमेल, लाइक वो ईमेल्स वगैरह मैनेज करते हैं सारा कुछ। लाइक उनके जो क्लाइंट होते हैं तो उनसे कोऑर्डिनेट वगैरह करना, या कोई क्वेरी होती है वो सॉल्व करना। डिजिटल मार्केटिंग मतलब लाइक डिजिटली फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हैंडल करना, वो सब काम होता है। और यहाँ पर भी सेम है वही। और आई गेस फॉर IT और एग्जाम्पल आप बहुत सारे हाँ, मतलब क्रिएटर्स को देखते होगे आपने, आपके फेवरेट डांसर ये वो जो भी इंडिविजुअल क्रिएटर्स है, तो उनके सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं, तो एक छोटी सा एजेंसी होती है मार्केट जो हैंडल करती है। फॉर एग्जांपल एक मॉन्क एंटरटेनमेंट करके एक रणवीर अलाहाबादिया की एक कंपनी है जो कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का मतलब इंस्टाग्राम हैंडल करती है।
हाँ, तो ये भी आप ये भी बहुत इसमें कुछ रोल हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ यही रोल है, बहुत रोल है इसमें भी। जब आप ये एमबीए फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस इन सब में करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो आईटी का तो लाइक विशाल ने कवर कर दिया है। एचआर में लाइक जो एचआर मैनेजर होता है, लाइक पेरोल पे सबको पेमेंट वगैरह, लाइक सैलरी टाइम पे देना, उनकी ट्रेनिंग करवाना और इंटरव्यूज लेना, तो वो एक एचआर का काम होता है। और मैंने इसमें हाँ एक ऑपरेशन करके भी फील्ड होती है एमबीए में। तो जैसे अगर किसी को सप्लाई चेन में जाना है तो वो ऑपरेशन ले सकता है। ऑपरेशन मतलब फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड कस्टमर तक जो प्रोडक्ट कैसे पहुंचाते हैं, वो पूरा साइकिल समझना, वो मैनेज करना, वो ऑपरेशन स्ट्रीम में सिखाया जाता है। ऑपरेशन एक जैसे मार्केटिंग एक फील्ड है, वैसे ही ऑपरेशन एक फील्ड है। सो अब अभी तक किसी को इसमें कुछ डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है? रोहित, हाँ तो अपना स्क्रीन तेरा हो गया ये स्लाइड्स हाँ का? हाँ। ओके, सो मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूँ साइंस के फील्ड्स के बारे में। एक सेकंड है, मेरा कुछ इंटरनेट का इश्यू है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? एक सेकंड। अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है क्या सबको स्क्रीन? यस। ओके सर, रोहित ने अभी तक जितना भी बताया वो सारी चीजें तो साइंस के फील्ड में आ गई। अब मैं थोड़ा कुछ कॉमर्स और आर्ट्स का बताया। बट आप मतलब फॉर एग्जांपल आप साइंस साइंस के फील्ड में है, तो रोहित ने जितने भी फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस हो, अब जितने भी रोहित ने बताया ना 12th के बाद के जितने भी आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हो, कॉमर्स में आप सारी चीजें साइंस, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आप आर्ट्स के भी फील्ड में जा सकते हो, आप कॉमर्स के भी फील्ड में जा सकते हो, और साइंस में तो हजारों फील्ड है ही। तो आप एज अ साइंस स्टूडेंट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, आप आगे फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो। बट एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, एक साइंस का स्टूडेंट है, तो वो इंजीनियरिंग और बहुत सारे साइंस के फील्ड में तो नहीं जा सकता। तो आप अगर साइंस के स्टूडेंट है तो बहुत आपके लिए सारे फील्ड्स बहुत ओपन ही है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ इधर में साइंस के फील्ड दिखा रहा हूँ। अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको कॉमनली ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो भी साइंस फॉर एग्जांपल मैंने लिया था तो हमें भी ये चारों सब्जेक्ट्स है कॉमन। और आपको फॉर एग्जांपल इसमें से अगर आपको आपको पता है कि 11th 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग ही करना है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स आपको मस्ट होना ही चाहिए। और आप बायोलॉजी भी ले सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स होता है, तो मैथ्स हट जाता है। और आप चारों लेके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डिसाइड नहीं है मुझे क्या करना है, मैं डॉक्टर भी, फार्मेसी भी, डॉक्टर एमबीबीएस भी कर सकता हूँ, इंजीनियरिंग भी, तो मैं चारों सब्जेक्ट लेके पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल इधर कुछ मेडिकल्स के कुछ फील्ड्स है। फॉर एग्जांपल एक एंट्रेंस एग्जाम होता है आपको किसी भी कॉलेज में एंटर होने के लिए, एमबीबीएस जो भी करना है। इधर फॉर एग्जांपल फर्स्ट दिख रहा है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इधर बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि ड्यूरेशन 5 से 9 साल का एमबीबीएस होता है। बीएचएमएस होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीडीएस होता है, बैचलर ऑफ डेंटल साइंटिस्ट। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है जो कि 4 से 5 साल का कोर्स होता है। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। बीएमएलटी डॉक्टर्स में, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी। और नॉन नॉन मेडिकल फील्ड फॉर एग्जांपल इधर पे देख रहे हो आप बीएससी इन एग्रीकल्चर, जो नॉन मेडिकल फील्ड है, मेडिकल से कुछ नहीं, बट वो साइंस के अंदर ही आती है। जूलॉजी, बायो स्टैटिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल किसी को स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में,
तो बायोस्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं, बीएससी इन एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, एंट्रोपी, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, नर्सिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीएससी इन फूड साइंस, बीएससी इन फॉरेंसिक, बीएससी इन लाइफ। सब इतने सारे फील्ड है ना कि आप एक फील्ड पे रिसर्च करके एक पर्टिकुलर फील्ड में जा सकते हो 11th 12th में साइंस लेके, सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स से। और अगर आपको पीसीएम ले रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, अगर आपको टेक वाले फील्ड में जाना है, आपको मेडिकल मतलब बायोलॉजी पसंद नहीं है, डॉक्टर ये सब का, तो आप पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हो। और उसके बाद फॉर एग्जांपल उसके बाद भी आपको बहुत सारे जेई मेंस बीट्स। और अगर महाराष्ट्र में आपको कोई भी फार्मा या फिर इंजीनियरिंग करना है तो आपको सीईटी देना पड़ता है। और महाराष्ट्र के अगर एमबीए में भी आपको वो लेना मतलब कॉलेज में एडमिशन लेना, तो आप तो भी आपको उसका भी सीईटी होता है। हर एक स्टेट अलग से भी एक सीईटी लेता है। और नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के जेई होता है, नीट के लिए, मेडिकल के लिए नीट होता है। फॉर एग्जांपल ये बहुत सारे इंजीनियरिंग भी बहुत सारे होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, जो बिल्डिंग्स ये सब, जो रोड डैम्स ये सब जो बनाते हैं वो सिविल इंजीनियर होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो काम होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े आपके होम में, वो इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो भी मशीन्स का काम होता है, ऑटोमोबाइल, बाइक गाड़ियों का जो इंजन, जो भी बड़े बड़े इंजन बनते हैं वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम होता है। ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमोबाइल फॉर कार एंड बाइक, ये सब ये सारे जो उसके जो मोटर्स जो भी पार्ट्स बनते हैं वो ऑटोमोबाइल एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, जो कि 3 साल का एक डिप्लोमा होता है अलग से, जो कि एक मैकेनिकल का एक सिर्फ सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल। और मैकेनिकल में बहुत सारे फ्लूइड मैकेनिक्स, ये वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, बहुत ही। और कंप्यूटर साइंस जो अभी हम लोग प्रेजेंटली जो हम लोग कर रहे हैं, मैं और मेहताब, वो कंप्यूटर साइंस है। उसके अंदर वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे नेटवर्क इंजीनियर, ऑपरेटिंग, बहुत सारे मतलब सब फील्ड भी होते हैं। तो हम हर एक फील्ड के सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, जो कि कंप्यूटर से और हार्डवेयर से रिलेटेड, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वो कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। एक आईटी इंजीनियरिंग भी होता है जो सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ते हुए है, ये सब जो भी टेक्नोलॉजीज है। तो वो एक आईटी इंजीनियर। या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेम इसी के जैसा, सर्किट से वो पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इधर पे देख रहे हो ना आप। और बीटेक में और भी ऑप्शन है, जितने ऑप्शन मैंने बताया ना, ये तो कॉमनली सबको मालूम होता है, बट बहुत लोगों को ये ऑप्शन नहीं मालूम होता। और ये बहुत कम कॉलेज में, टॉप के कॉलेजेस में ये सारे फील्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैचलर इन इंफॉर्मेशन, ये तो मैं बताया आपको, बीटेक आईटी तो आज सारे कॉलेज में आजकल है, आईटी और कॉम्स। कॉम्स ऊपर ऊपर है, आईटी कॉम्स में आईटी है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आता है, बट आईटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर के सब्जेक्ट होंगे। और बीटेक इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं ना, बड़े बड़े न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। फॉर एग्जांपल आपको एक पढ़ाया गया होगा कि हिस्ट्री में हिरोशिमा नागासाकी, फॉर एग्जांपल अमेरिका ने अपना वो सब किया, एटॉमिक बम, ये वो। और न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं, तो उसमें सारी चीजें पढ़ाई जाती है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। तो केमिकल इंजीनियरिंग होते हैं, जो केमिकल के जो भी बहुत सारे चीजें जो भी बन रहे हैं वो सारे केमिकल इंजीनियर। मटेरियल इंजीनियर, जो रॉ मटेरियल्स पे जो भी चीजें हो रही है उसके लिए। ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, मतलब जो भी खोद के जो भी निकाले जा रहे बहुत सारे मेटल्स, ये वो, उसके भी एक अलग इंजीनियर्स होते हैं। एरोस्पेस, जो स्पेस के जो जो अपने अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम सर थे ना, फॉर एग्जांपल अपने जो भी जो प्रेसिडेंट थे, वो एरोस्पेस इंजीनियर थे, बीटेक। वो कुछ एमआईटी मद्रास से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया था। बीटेक इन रोबोटिक्स इंजन, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बहुत सारा एआई का जो वो दिखाया, रोबोट दिखा, ह्यूमन रोबोट। वो जो रोबोट्स होते हैं ना, वो रोबोटिकल इंजीनियर्स ही बनाते हैं उसको। जो बट उसके अंदर जो एआई है वो एक सॉफ्टवेयर, ये वो एक एआई इंजीनियर ही बनाता है। तो आप एक रोबोटिक इंजीनियर, वो कि ये सारे जो फील्ड है जो इधर पे आपको दिख रहे हैं, ये बहुत कम कॉलेजेस में होते हैं और टॉप कॉलेजेस में होते हैं। तो आपको अगर ये सारे पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आपको एकदम पहले से गोल सेट करना होगा कि मुझे रोबोटिक्स में जाना है, मुझे एरोस्पेस इंजीनियर, मुझे केमिकल इंजीनियर बनना है। और ये सारे फील्ड अपने आप में मतलब एकदम, आप कह सकते हो कि बहुत ही हाई पेइंग, बहुत ही मतलब प्रोफेशनल है। और मतलब आपके जो भी मनी का और जो भी आपका ड्रीम है इसमें पूरे हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर, मरीन मरीन मतलब आपको आपने देखा होगा ना, मरीन मरीन में फॉर एग्जांपल जो होती है, बड़े बड़े बोट्स होते हैं, उसके भी इंजीनियर्स होते हैं, उनके भी बहुत हाई पे। इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल, पेट्रोलियम इंजीनियर, बहुत सारे सब फील्ड है। और ये सब टॉप कॉलेजेस होते हैं। कॉलेजेस के मेरे बारे में मैं आपको उतना नहीं बताने वाला, वो आप खुद से सर्च कर सकते हैं। बस अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको आपके लिए मतलब जो टॉप कॉलेज है 11th 12th के लिए, वो आईआईटी ही है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली,
डेटा साइंस, इसके अंदर भी बहुत सारे डेटा आर्किटेक्चर, ये वो बहुत सारे सब फील्ड है। मैंने जो अभी आपको बताया, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया ना एसक्यूएल के बारे में, जो डेटा स्टोर हो रहा है उसके लिए ही सिर्फ डेटाबेस इंजीनियर होते हैं, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ों के आपके पास, अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हो, कंप्यूटर साइंस ये सब, तो आप ये सारे पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जाओगे। बट ये सारे जो बीएससी देख रहे हो, बीसीए, बीएससी एक अलग फील्ड होती है, बीसीए एक अलग, बीसीए भी साइंस, बैचलर इन कंप्यूटर, बीसीए का फुल फॉर्म, जो कि अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, अगर आप बीसीए बीएससी टाइप कुछ करना चाहते हो, बीएससी बीसीए करना चाहते हो, तो नॉर्मल कॉलेज से, जैसे आप फॉर एग्जांपल रोहित ने जो बी कॉम नॉर्मल कॉलेज से जो बताया ना, सब कर सकते हैं सारे ग्रेजुएशन, वो कम पैसों में बीसीए, ये सब, ये सारे फील्ड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। अगर आपको पैसा उतना नहीं, वो इंजीनियरिंग नहीं करना है आपको, आपको अगर नॉर्मल डिग्री मतलब लेना है जो कि बीएससी बीसीए, तो आप ये सब पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में हो सकता है। और ये पर्टिकुलर बीएससी आप फॉर एग्जांपल इधर देख रहे हो, बीएससी सिर्फ इंजीनियर, सिर्फ साइंस वाले, जितने भी फील्ड में बता रहा हूँ सिर्फ साइंस वाले कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, मल्टीमीडिया, रिन्यूएबल, स्पोर्ट्स, एविएशन, जियोलॉजी, एस्ट्रोफी, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे फील्ड है। फिर एग्जांपल साइंस के अंदर कॉमर्स के भी सब आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप इधर देख रहे हो बीबी इन डेटा साइंस, ये टेक और नॉन टेक का कॉम्बिनेशन है। और जो जितना रोहित ने बताया आर्ट साइंस, वो सारी चीजें आप कर सकते हो, पॉलिटिक्स, जर्नलिज्म, सब साइंस के अंदर आप सारी चीजें कर सकते हो, जो भी मेडिकल टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आप 11th 12th में अगर साइंस ले तो कर सकते हो इन फ्यूचर। बट आप अगर आपके पास बायोलॉजी है तो ही आप मेडिकल में जा सकते हो, और अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो ही आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो आपको अगर 11th 12th में पता है कि मुझे टेक्नोलॉजी के साइड जाना है, तो मैं पहले से सिलेक्ट कर लूंगा कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की ज़रूरत है। और मुझे अगर सिर्फ मेडिकल के फील्ड में, जो फार्मेसी करना है, बी फार्मा, ये मेडिकल के ऐसा सारे फील्ड में जाना है, और मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे बायोलॉजी कंपलसरी लेना है। और अगर आपको चारों सब्जेक्ट लेना है, तो आप चारों सब्जेक्ट 11th 12th में लेके एग्जाम्स दे सकते हो। आप नीट जेई सारे एग्जाम दे सकते हो फिर। तो ये सारे कुछ फील्ड होंगे। नेक्स्ट मेहता विल टेक। मेहता। प्रेम, शाहिद, रितेश, सचिन। ये सारी है। यस भैया। एरोस्पेस, मरीन, न्यूक्लियर। नहीं तो जो भैया ये जो बनाने जाएंगे तो अगर कोरोना वायरस बनाना है तो केमिकल, ये सारे इंजीनियर्स बन सकते हो।
एंड सी स्टूडेंट्स, हम लोग जब 11th 12th में 10th जब क्लियर किया, मुझे तो ये पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, क्या करना है। एंड मैं जब 11th में आया तब मुझे पता चला कि हाँ, इंजीनियरिंग करना है तो कॉलेजेस होते हैं, कॉलेजेस के लेवल होते हैं, टीयर 1 टीयर 2। जो टीयर 1 कॉलेजेस होते हैं, आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। फिर टीयर 2 जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं मुंबई में, नासिर मुंजी, ये वो, NMIMS। फिर जो छोटे टीयर 3 बहुत सारे कॉलेजेस इंजीनियरिंग के मिल जाएंगे। तो हम जब 11th में जब मैं इंटर किया तो मुझे पता चला हाँ, कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड होती है, और बहुत सारे फील्ड होते हैं कंप्यूटर साइंस में, ये किया जाता है, सॉफ्टवेयर बना जाता है। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ, वो करना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद 1 साल तो मुझे सिर्फ वो आइडेंटिफाई करने में लगा कि कौन सा इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है। फिर मैंने लेट स्टडी, क्योंकि कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए 10th के बाद, क्योंकि मैंने खुद से इंजीनियरिंग चूज किया, खुद से मैंने गया। तो फॉर एग्जांपल फिर मुझे आइडेंटिफाई करने में फिर कोई, फिर जब मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कब टेस्ट देना चाहिए, कौन सा मतलब कौन सा सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को नहीं, कितना परसेंटाइल लाना चाहिए, क्या करना चाहिए। डे बाय डे रूटीन होता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर नेट जेई बड़े बड़े एग्जाम्स की, अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड के बड़े कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो आपको बहुत ही 11 से 10 अगर क्लियर हो गया तो छुट्टी वुट्टी सब भूल जाओ, आपको प्रिपरेशन में लग जाना है। मतलब कुछ 10 to 15 डेज के बाद कि मुझे हाँ, ये करना है, मुझे ये सारे सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, और मुझे ये सारे ऑथर्स के बुक पढ़ने हैं, इतने टेस्ट सीरीज लगाने हैं, ये क्लासेस में जाके ज्वाइन होना है। तो आपको पहले से सब डिसाइड कर लेना, वो डिसाइड कर लेना कि हाँ, मुझे ये सारे, क्योंकि मैं जब 11th में आया तो मेरे को 1-2 महीने बाद पता चला कि हाँ, जेई मुझे देना पड़ेगा, तब जाके मुझे आगे जाके एग्जाम एडमिशन मिलेगा। जेई के बाद भी अगर जेई क्लियर कर रहे हो, उसके बाद एक आईआईटी का एग्जाम होता है, जिससे आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली मिलती है। और वैसे ही मेडिकल फील्ड के लिए भी होता है कि अगर आपका नीट में बहुत 700+ आ रहा है और बहुत ही आप टॉप के स्कोर ला रहे हैं, तो आपको जाके जो अपना दिल्ली में जो कॉलेजेस है और बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस है, सिम्बायोसिस और सब, वो सारे कॉलेजेस आपको तब जाके मिलेंगे। और फॉर एग्जांपल आप अगर आईआईटी बॉम्बे से हो, तो आपको सैलरी, जो आपको जॉब की है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अगर आप एग्जाम में क्लियर कर रहे हो, आप कॉलेज में इंटर कर गए एक बार, तो आप पहले से क्योंकि ब्रिलियंट हो, क्योंकि आप बहुत ही टफ टफ क्वेश्चन सॉल्व करके, बहुत ही टफ टफ एग्जाम्स दे के इंटर कर रहे हो। तो आपको, आपके अंदर स्किल्स तो पहले, मतलब आपका हार्ड वर्किंग एबिलिटी और जो आपके माइंड की वो है कैपेसिटी, वो तो आपके हाई रहेगी, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स के जो प्रिपरेशन को जो वो टाइम देना पड़ता है, वो डेली 8 से 9, 5 से 6 घंटा आपको डेली देना पड़ता है 2 साल के लिए कंटिन्यूअस। इसके लिए फिर, और अगर आपको एक बार कॉलेज मिल गया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जैसा, और मेडिकल के लिए टॉप के कॉलेजेस, एम्स वगैरह, एम्स, सिम्बायोसिस, तो उसके बाद तो आपको जॉब की को वही नहीं है कि आपको वहां से, तो आपको अगर आप वहां पे भी जो डल बच्चे होते हैं आईआईटी बॉम्बे के, वो भी 15 से 20 लाख का पैकेज लेते हैं, और जो वहां पे भी टॉप 5-10 में होते हैं, वो तो करोड़ ऑफ पैकेज, और जो एवरेज होते हैं वो तो 30, 40, 50, 60 के सैलरी। तो वो आपका, अगर 12th, अगर आप पहले से डिसाइड कर रहे हो, तो आपको एक रोड मैप बना के क्लासेस ज्वाइन करना है, ये टेस्ट सीरीज मेरे को ये लगाना है, ये बुक्स पढ़ने हैं, तो आपको पहले से सब डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे कि हाँ, मुझे ये कॉलेज नहीं मिला, फिर बाद में, क्योंकि रिग्रेट ही होता है, उसके बाद फिर आपको कॉलेज नहीं मिल सकता 11th 12th के बाद। सो गाइस, तो किसी को भी आपको, अगर कुछ डाउट रहेगा ना, अगर फ्यूचर में अब या 10th होने के बाद भी, तो भी आप पूछ सकते हो। और या अभी कुछ डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो। हाँ विशाल। ठीक है, तो आप लोगों को किसी को कुछ डाउट है, फॉर एग्जाम्पल सचिन, आपको क्या करना है 10th के बाद, आपने कुछ सोचा है? साइंस, आर्ट, कॉमर्स? बिजनेस करेंगे भैया। बिजनेस का, फॉर एग्जांपल आपको कॉमर्स लेना है फिर ना, तो आपको कॉमर्स में भी बहुत सारे ऑप्शन है, एचआर, फाइनेंस। रोहित जैसा फाइनेंस का था, तो जो भी पैसों का जो मामला होता है कंपनी में, वो फाइनेंस वाले हैंडल करते हैं। जो हायरिंग का, इंटरव्यू का जो मामला होता है, वो एचआर वाले करते हैं। ऑपरेशंस जो है, ऑपरेशन मेजोरिटी टेक, नॉन टेक, थोड़ा सा टेक वाले सीन भी आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये वो बहुत सारे होते हैं अपने बिजनेस में भी।
तो आपको अगर फिर उसमें भी बहुत सारे सब फील्ड है, तो आप कॉमर्स में भी क्या लेना चाहते हो वो भी आपको सोचना पड़ेगा। एंड इसे अगर आप नॉर्मल डिग्री ले रहे हो तो आपको मतलब अगर टॉप कॉलेज से हो तो टॉप कॉलेज में तो पैसा भी बहुत, अगर नॉर्मल कॉलेज से हो तो आपको ये है कि पैकेज नहीं मिलने वाला। अगर बीकॉम ये वो आर्ट्स से, अगर टॉप कॉलेज से अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो जाके आप जो ठीक ठाक जो सैलरीज होती है ना 40 50 60,000, तो आप मतलब एक्सपेक्ट करना। अगर नॉर्मली कोई भी नॉर्मल थोड़ा ठीक कॉलेज से भी करो तो भी आपको मतलब 2 3 लाख से ज्यादा के जो पैकेज है वो तो है ही नहीं। फॉर 2 3 लाख इन द सेंस कि 10 12 15,000 20,000, और फिर आपको बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा नहीं होगा। और अगर आप साइंस के फील्ड से हो, अगर इंजीनियर, अगर आप कोई भी नॉर्मल छोटे कॉलेज से भी इंजीनियरिंग करो तो आप ये पकड़ के जाना आपका 4 to 5 लाख का जो आप 4 ईयर इंजीनियरिंग के बाद अगर नॉर्मल स्किल्स भी एक्वायर कर रहे हो ठीक ठाक गुड स्टूडेंट हो तो भी आपको एंट्री लेवल जो सैलरी है 4 to 5 6 लाख तो है ही। और डॉक्टर्स की तो पहले से वो रहता है कि हाँ आप डॉक्टर, एक बार आप एग्जाम क्लियर कर लिया, आप कॉलेज में घुस गए, आप तो डॉक्टर बन के ही निकलोगे। तो आपको तो फिर आप खुद का क्लिनिक या फिर कोई भी बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन करो। और फिर फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मेसी में भी बी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो सचिन तो बता दिया अपना कि मुझे बिजनेस का फील्ड, तो फॉर एग्जांपल सचिन कॉमर्स लेना चाहता है। और प्रेम आप क्या करना चाहते हो फिर 10th के बाद? कॉमर्स भैया। क्यों कॉमर्स? आपको 10th के कॉमर्स नहीं, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते हैं फॉर एग्जांपल? एचएम करना मैंने अभी चाहता हूँ भैया सिर्फ। ठीक है ठीक है, तो हाँ आप कॉमर्स आर्ट साइंस कुछ भी लेके आप कुछ कर सकते हो। ठीक है चलेगा, आपको एचएम ही करना है। ठीक, एचएम के लिए आपको एंट्रेंस के लिए उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा जितना बाकी एग्जाम्स के लिए, बट आपको कैसा आप उसके लिए भी पहले से रोड मैप बना के आप प्रिपेयर करोगे तो आप 11th 12th के बाद आराम से अच्छे कॉलेज में एचएम ले सकते हो। एचएम के बारे में उतना मुझे डेप्थ में वो नहीं है, बट ठीक है फिर भी। एंड और कोई है? शाहिद, शाहिद आपको क्या करना है 12th के बाद? 12th के बाद क्या करना है, क्या बनना है आपको, सिंपली ये बता दो अभी के लिए, क्योंकि बाद में चेंज भी हो सकता है। तो अभी आपको क्या दिमाग में आ रहा है? फॉर एग्जांपल मैं जब 10th में था तो मुझे इंजीनियर बनना था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा मैकेनिकल, बस मुझे इंजीनियर। रोहित 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 को जब टीचर्स पूछते थे तो रोहित और मुझे जब खड़े करके पूछते थे टीचर्स कि आपको क्या बनना है, तो मैं हमेशा इंजीनियरिंग बोलता था, इंजीनियर बनना है। और रोहित हमेशा बोलता था कि मैं एक मतलब बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो उसने कॉमर्स लिया अपने हिसाब से। और मैंने भी फिर मैंने इंजीनियरिंग ले लिया अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हमने अपने दिमाग से सोच के ले लिया। तो हम कोई भी कॉलेज में पढ़े, फिर हमारे हिसाब से जो भी हम एंट्रेंस क्लियर करके जो कॉलेज में हमें एडमिशन मिला हम वहाँ कॉलेज में पढ़े। बट आपको अगर प्रॉपर रोड मैप रहेगा तो हम आपको पता रहेगा कि मुझे कौन से बेस्ट कॉलेज में बेस्ट मतलब करियर ऑप्शंस चूज करने हैं। तो मुझे शाहिद आप बताओ कि आपको क्या करना है फ्यूचर में? मुझे इंजीनियर बनना चाहिए। ठीक है, आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो मतलब आप साइंस लोगे, फिजिक्स अब केमिस्ट्री साइंस मैथमेटिक्स। लूंगा। ओके ओके ठीक है। तो आपने अभी अब आपको अच्छे से पूरा बताया। और रितेश आप क्या करना चाहते हो 10th 12th के बाद? लेके मेडिकल की फील्ड में जाना है। मेडिकल इन द सेंस क्या, आपको फार्मेसी वगैरह करना, ड्रग्स ये सब के, कि आपको डॉक्टर बनना है? क्योंकि मेडिकल भी बहुत ही बड़ा फील्ड है, उसमें भी बहुत सारे सब फील्ड होते हैं। बट जो बहुत ही मतलब टफ और मतलब बहुत हार्ड वर्किंग और मतलब जो एक अच्छा खासा जो प्रोफाइल होता है वो एमबीबीएस का होता है। सर्जन ये वो जो होते हैं ना उनका होता है। तो आपको क्या करना है, बीडीएस भी होता है, बहुत सारे उसमें भी लेवल्स होते हैं ना। तो आपको क्या करना है वो भी आपको सोचना है मेडिकल के फील्ड में, कि आपको बी फार्मा वगैरह करना है। तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर बनना है कि आपको मेडिकल ड्रग्स ये सब मेडिकल के फील्ड में ये वाले लाइन में जाना है? मेडिकल से। फॉर एग्जाम्पल आपको फार्मेसी करना है, ठीक है। एंड शाहिद आपने बताया, ठीक है। और कोई है? तुषार श्लोक आपको? श्लोक आपको क्या करना है 10th और 12th के बाद? बी फार्मा। ओके ओके ठीक है।
तो आपको किसी चीज पे कुछ भी डाउट है कि हाँ मुझे भैया और ये फील्ड में क्या होता है, मुझे इस और किस फील्ड में क्या है, कैसा है करना चाहिए, कि किस फील्ड में क्या सैलरी हो सकती है, कोई कुछ कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ। नितेश, सचिन, प्रेम, शाहिद। भैया HM में शेफ की सैलरी कितनी होती है? वो डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से हो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद कॉलेज से फिर कौन से होटल में आप जा रहे हो। तो होटल पे डिपेंड करता है कि आप, और HM की सैलरी अगर इंडिया के टॉप होटल्स में हो तो आपको ठीक ठाक मिलेगी, नहीं तो और फिर उसके बाद बाहर आपको फॉरेन में ही मिल सकती है और अच्छी सैलरी। अगर आपको इंडिया के ताज में, ओबेरॉय और बहुत सारे जो होटल्स है इंडिया में उसमें जा रहे हो, लीला, ये सब होटल्स में अगर आप शेफ हो तो आपको ठीक ठाक सैलरी मिलेगी। और उसके लिए भी आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कम से कम नॉर्मल होटल्स में आप निकल रहे हो तो नॉर्मल होटल्स में 1-2 साल लेके फिर वो वहाँ पे वो हायरिंग होता है आपका। तो ये ऐसा कुछ रोड मैप है। फिर मेरा भी एक छोटा भाई है, वो कर रहा है HM, वो छोटे कॉलेज से कर रहा है। सो बेसिकली जिसका भी क्या बोलते हैं जो भी डाउट है या फिर फॉर एग्जांपल कोई पाथ सेलेक्ट कर रहा है तो बेसिकली इंटरनेट पे जाओ, वहाँ सर्च करो कि अभी जैसे क्या बोलते हैं प्रेम बोल रहा है कि HM, तो ऐसा लिखो कि टॉप कॉलेजेस इन मुंबई फॉर HM, तो बहुत सारा लिस्ट आएगा। वो कॉलेजेस का साइट विजिट करो कि देखो वो 12वीं में कितना मार्क्स पे लेते हैं, फिर उस मार्क्स पे देखो कि उस पर वेब ऐसा पता चल जाए कि भाई वो 95 पे तो लेते हैं टॉप कॉलेजेस, तो तैयारी कर दो 11th-12th में कि 95 के नीचे तो आई ना, और सेफ साइड के लिए 96-97 ऐसा सर्च करो। फिर अभी से ही सिलेबस देखो, तुम लोग अभी भी देख सकते हो कि इंजीनियरिंग में क्या पढ़ा है, पूरा इंजीनियरिंग इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है। अगर किसी को इंजीनियरिंग घर बैठे करना है तो फ्री में पूरा इंजीनियरिंग इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, पर फिर भी लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस जाते हैं क्योंकि एक मेंटेनेंस होता है उधर, कैसे एक प्रोसेस वाइज सिखाया जाता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं, मैं घर बैठे भी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो वो भी पाथ ले सकता है। पर मेजोरिटी बहुत लोग ट्राई करते हैं कि डिग्री ले लें क्योंकि एक सेफ साइड हो जाता है, कुछ ना कुछ तो जॉब मिल ही जाएगा डिग्री है तो, ऐसा सब सोचते हैं। पर आज के क्या टाइम्स में कैसा है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 11th-12th आगे, अब कोई भी कॉलेजेस में हो, कोई भी स्कूल्स में हो, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे बैठ के लैपटॉप या मोबाइल पे अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो अपने फ्यूचर रिलेटेड, तभी समझ लो क्या आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, वरना फिर जो कॉलेजेस और स्कूल से पढ़ाई जाती है वो क्या सिर्फ थियरी होती है और वो फ्यूचर में कुछ काम भी नहीं करती। 12वीं तक आप जितना भी पढ़ोगे यूजलेस है, फ्यूचर में कुछ काम नहीं आने वाला। खाली क्या इतना रहता है कि कॉलेज में एडमिशन मिल जाए अच्छे मार्क्स पे, फिर आप खुद का जो पढ़ाई करते हो 12वीं के बाद जो आपके करियर पाथ रिलेटेड, वही आपको क्या अर्निंग ऑफ सोर्स देती है फ्यूचर में, और क्या आपको जॉब्स देती है। तो प्लीज़ ध्यान रखो कि ये जो पाथ सिलेक्ट कर रहे हो उस पाथ पे रिसर्च करो। सबसे पहले तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल प्रेम ने अभी मुझसे पूछा वो आप क्या इंटरनेट पे डाल के देखो। तो आई होप एंड कि से सबको सब कुछ समझ गया रहेगा। अगर आपको इंजीनियरिंग के कोर ब्रांचेस में जाना है, एरोनॉटिक्स और रोबोटिक्स और केमिकल, तो फिर आपको कॉलेज तो आपको जो टॉप के कॉलेज है वो तो चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर साइंस, IT और भी मतलब जो नॉर्मल फील्ड होते हैं वो अगर उनमें इंजीनियर वो करना चाह रहे हो कंप्यूटर, तो आपको फिर कॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोर मतलब इंटरेस्ट है कोर सब्जेक्ट्स में तो आपको टॉप कॉलेज जरूरत जाना। ओके, मैं तो कंटिन्यू करना चाह रहा कि फिर